लग रहा है। सर स्पीति ये रास्ता है नीचे वाला ना। स्पीति जाने के लिए रास्ता है? यस यस वहाँ लगा बोर्ड देखो। अच्छा, या थैंक यू। ऊपर हम थोड़ा गलत जगह चले गए थे, तो पुलिस वाले भैया ने बोला कि अपना नीचे चले जाओ, लेफ्ट हो जाओ। तो हमें तो लग रहा था बहुत अच्छे रोड आएंगे, तो अभी ये काजा स्पीति यहाँ से स्टार्ट होंगे जगह, बम्पी रोड्स। और सवारियाँ हम सारे भूखे हैं अभी, किसी को कोई फील नहीं हो रहा कि भूख लग रही है, इतने ज़्यादा एडवेंचरस हो रखे हैं सारे। तो बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जैसे कोई बात ही नहीं है। बस इनको है कि घूमना है, सिर्फ दिल में सिर्फ ये कि घूमना है, कोई फ़र्क नहीं है कि हाँ भाई हमने। अगर आप इस रास्ते पे आ रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी गाड़ी में एक प्रेशर पंप होना चाहिए कि इन केस अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है या हवा कम हो जाती है तो हवा भरने के लिए। इसके अलावा आप जो गाड़ी का सामान अपना लेके जा रहे हैं, लगेज, मेक श्योर कि कम से कम लेके जाएं, क्योंकि ये जो रोड है इस पे बहुत ज़्यादा खड्डे वगैरह हैं जिसकी वजह से आपकी गाड़ी नीचे लग सकती है। तो जितना कम सामान होगा उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी गाड़ी नीचे लगने के। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ ये क्रेटा है, ये फिर भी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है। मगर अगर आप सेडान गाड़ी लेके जा रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल मत लेके जाएँ। सेडान एज इन की सियाज, होंडा सिटी, वरना, बिकॉज़ मैंने इनकाउंटर किया था रोड पे कि जैसे भी कोई लेके जा रहे हैं अपना ये सेडान गाड़ी, इनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा नीचे लग रही थी और बार बार ये अपने पैसेंजर्स को गाड़ी में उतार के फिर जैसे रोड क्रॉस होता था उसके बाद बिठाते थे। तो आप सारे रास्ते यही करते रहेंगे। ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है क्योंकि इसकी जगह दे दे। ये ऐसी वाटर क्रॉसिंग 10-12 आएंगी मनाली से, जो काजा जाने का रोड है। बस यही है कि अपनी गाड़ी स्लो मत करो और रोको मत इसके बीच में, आपकी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। फुल एंजॉय। चाय कितनी सारी तूने नहीं पी? चाय गुस्सा गुस्सा गुस्सा।
और इस रास्ते की जो सबसे बेस्ट बात है कि आपको पूरे रास्ते में व्यूज़ ही व्यू मिलेंगे। हाँ, मगर ये रास्ता थोड़ा अनकंफर्टेबल है, ऑब्वियसली आपको कोई स्मूथ ड्राइविंग नहीं है। अगर आपको स्मूथ ड्राइविंग चाहिए तो आप रेदर देन गोइंग फ्रॉम मनाली आप शिमला से जा सकते हैं। जैसे ये वाला जो रास्ता है ये 90% ऐसा है एकदम ऑफ रोडिंग वाला, और मैक्सिमम स्पीड आपकी होगी इस रास्ते पे 20-25 किलोमीटर। इससे ऊपर आप गाड़ी तेज़ चला ही नहीं सकते। अगर आप चलाएंगे तो अपने रिस्क पे चलाएंगे, क्योंकि रास्ते में कोई भी पत्थर लगा अगर आपकी गाड़ी पे नीचे चैम्बर पे या कहीं पे भी तो डैमेज हो सकता है। तो मगर लोग इसलिए ये रास्ता प्रेफर करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है, ये आपको जल्दी पहुंचा देता है मनाली से काज़ा। आप शिमला से भी जा सकते हैं। शिमला वाला रास्ता 2 या 3 घंटे ज़्यादा लंबा है, मगर वो प्रॉपर कंप्लीट रोड है, तो वहाँ आप कोई भी गाड़ी लेके जा सकते हैं, अल्टो, स्विफ्ट या कोई भी कार लेके जा सकते हैं बिना टेंशन फ्री होके। और अगर इस रास्ते पे आ रहे हैं तो आपको स्विफ्ट वगैरह चल जाएगी, मगर मेक श्योर कि सामान, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कम सामान लेके जाएगी, आपकी गाड़ी ज़्यादा दबे ना रोड पे। और बाकी तो इस रास्ते पे फुल सीन ही सीन है, मतलब लैंडस्लाइड होती है यहाँ रास्ते में काफ़ी। हमें भी 1-2 जगह लैंडस्लाइड मिली थी, तो वहाँ पे मगर वो ठीक कर रहे थे तो 10 या 15 मिनट का हमें वहाँ पे स्टॉप लेना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने पत्थर वगैरह हटा दिए थे। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है 1 जुलाई के फर्स्ट वीक की। तो बाकी ये रोड कभी बंद भी हो जाते हैं जब लैंडस्लाइड या रेन मतलब मानसून आता है, तो ये रोड्स वो बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बाकी मैं प्रेफर करूँगा अगर आप जा रहे हैं तो आप पूरा सर्किट ट्रिप करें। हम दिल्ली से गए थे, तो आप यहाँ से दिल्ली से जाएं मनाली, मनाली से काज़ा, काज़ा से आप शिमला से होते हुए वापस आ सकते हैं, क्योंकि वो वाला रास्ता भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, वो भी बहुत सुंदर रास्ता है। अगर आप वहाँ से आएंगे तो आप दोनों चीज़ें कवर कर सकते हैं। और इस रास्ते में आपको काफ़ी लोग मिलेंगे, और बेस्ट बात है कि हर बंदा आपसे बात करेगा कि आप कितनी दूर आगे रह गया, या कितनी दूर आप, मतलब हमारे काज़ा कितनी दूर है, या जो उधर से आ रहा होगा वो आपसे पूछेगा कि मनाली कितनी दूर है। तो यही ट्रैवलिंग की ख़ास बात है कि हर बंदा अननोन भी एक दूसरे से बात करता है। यहाँ पे हमारी गाड़ी फंस गई थी, क्योंकि यहाँ पे रोड है, ये यहाँ पे ऊंचाई थी, तो इंक्लाइन था रोड थोड़ा सा, तो बीच में ना खड्डा था। जैसी गाड़ी पूरे मोमेंटम से आती थी, बीच में उस खड्डे की वजह से पूरा मोमेंटम ख़राब हो जाता था। तो ये हमारी 5th ट्राई है। 5th ट्राई पे हमारी गाड़ी यहाँ तक आई, जहाँ पे भी आई है। उसके बाद पीछे से लोगों ने धक्का लगा के हमें आगे तक निकाला। तो यहाँ पे फील हो रहा था कि गाड़ी अंडर पावर है रोड्स के हिसाब से। देखो देखो देखो, और ये आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये दिखने में आपको सीनिक ब्यूटी लग रही होगी, बट आपको इस रास्ते में मगर 6 घंटे चढ़ने के बाद बिल्कुल नहीं लगेगा। और ये जो रास्ता है ना, हम सुबह 9 बजे के तुरे हुए हैं, और इस टाइम हो गया है टाइम 3:30, और अभी भी कह रहे हैं 4 से 5 घंटे और लगेंगे। तो कहने से भाव ये है कि इतना देर तक गाड़ी चलाने के बाद भी अभी भी कह रहे हैं कि 100 किलोमीटर और है, विच इज़ टू हार्ड। तो बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आएँ तो अच्छी गाड़ी में आएँ, बड़ी गाड़ी में आएँ। मतलब गाड़ी में टर्बो अच्छी बात है, तो क्योंकि सही मतलब अच्छी गाड़ियाँ कौन सी होती है अपने ऑडियंस को पता अच्छी गाड़ियाँ कौन सी है। अच्छी गाड़ियों से भाव है कि जैसे फॉर्चूनर हो गई, एंडेवर हो गई, या अगर आप आते हैं, चलो मान लिया कि आपके पास गाड़ी नहीं है, जो उनसे भी गाड़ी जैसे क्रेटा वगैरह है या स्विफ्ट भी है, मेक श्योर कि सामान कम से कम लाएं। जितना ज़्यादा सामान लाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी गाड़ी नीचे लगेगी और उतना ज़्यादा आप परेशान रहेंगे। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे दोस्तों के लिए,
मेरे प्यारे मित्रों के लिए, दुश्मनों के लिए क्या है? दुश्मनों के लिए है कुछ भी नहीं। सुना नहीं? आगे ना फोन की वो है घड़ी कि वो के घड़ी जो भगवान कृष्ण की है। तो कहने से भाव है कि अब मेरे को लग रहा है कि अपना जो लोग काफ़ी तेज़ गाड़ी चला के जा रहे हैं, हमको तो लग रहा है कि वो लोग जो हैं अपना गलत चला रहे हैं गाड़ी का नुकसान हो सकता है। मगर अब इतना ट्रैवल करने के बाद अब लग रहा है कि हम रात को सही टाइम से पहुंच जाएं, क्योंकि ये जो एरिया है रात को ट्रैवल करने के लिए है नहीं वैसे। अभी तो बेटे मेरे चलते तुमने खाना खा लिया, वरना तो तुम भूखे मरते पूरा दिन। हाँ, तो खाना ही देख था। रही है। हमने वहाँ उसके- खाना खा लिया। उसके बाद कुछ नहीं उसके है। बाद कुछ नहीं है। वहाँ तो खाना ही था। वहाँ नहीं, जाके- अगर नहीं, by वहाँ chance- भी अगर by टाल chance- देते तो हो जाता। वहाँ तो समझ आ ही गया था सिमरन कि इतना कच्चा रास्ता है, इसके बाद खाने को नहीं मिलेगा। मेरे को मिली थी, मेरे को लगता कुछ और तो होगा। नहीं, मेरे को वहीं पर ही ये था कि इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। कैसे वहाँ से हम लोग जब नीचे आ गए थे ना स्लांट पे, उसके बाद मेरे को था कि अब कुछ नहीं मिलेगा। वो दिखा मेरे को लगा ये मिला है, उसके बाद तो चांद भी नहीं नहीं, नहीं। अब मेरे को तो ये सामने का ये तेज है शरीफ में आने से। तेज स्पीड में निकाली हो। वाटर पानी स्लो क्यों करता है? नहीं, ऐसी कोई स्पीड नहीं थी, मतलब कि गाड़ी ऐसे स्लो क्यों कुछ करता है तू गाड़ी? अरे खड्डा ना पता नहीं लगता, तेज में कोई पत्थर लग जाए ना पानी में, वैसे नहीं दिखता, ये रीज़न है उसका। This is so much heavy. जी जो भी हो जाए चलन दो। भाई काजा कितनी दूर है? पहुंच जाएंगे आज? रास्ता पूरा तो रास्ता नहीं ऐसा ही पड़ेगा। है। अगले वो कल चंदनताल लेक कहाँ आएंगे? काजा तो पहले। हमारा मन कर रहा है हेलीकॉप्टर बुला लें। आगे तो बहुत अभी और रहेगा रास्ता। इस रास्ते की सबसे जो मेन बात है आपको जो ध्यान रखनी है कि एक तो आपको पेशेंस बहुत चाहिए इस रास्ते में। अगर आप इस रास्ते पे आ रहे हैं ना, तो मैं जब निकलने से पहले मैंने 4-5 लोगों से पूछा, काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो भी देख के आया, वो सारे कह रहे 5-6 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, मगर लिटरली हमें 12 घंटे लगे थे। हम सुबह 9 या 10 बजे निकले थे और हमें एग्जैक्ट काजा पहुंचने तक 11-12 घंटे लगे थे। और इसमें आपको सिर्फ हार्डली स्टार्टिंग में एक ढाबा आएगा और फिर 6-7 घंटे के बाद एक ढाबा आएगा, वो चाचा चाची ढाबा। तो रास्ते में अगर आप एक्सपेक्ट करें कि हम रास्ते में पेप्सी ले लें, चिप्स ले लें, मैगी ले लें या कुछ खा लें रुक के, तो आप भूल जाओ। आप पहले ही प्रिपेयर होके जाएं, अपनी गाड़ी में स्नैक्स वगैरह ले लें, या जब सुबह निकले मनाली से तो खा पी के जाएं बढ़िया से, और गाड़ी में अपना स्टफ़ रखें खाने पीने का। और क्योंकि आप इस रास्ते में बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो हमने भी यही गलती कर दी थी कि हम निकल गए थे, हमको लगा कि ये नॉर्मल रास्ते जैसे रास्ता जहाँ पे काफ़ी ढाबे वगैरह होते हैं बीच में, मगर आपने देख ही लिया होगा रास्ता कैसे है। और सेकेंडली आपको हार्डली 2 या 3 ढाबे मिलेंगे, वो भी स्टार्टिंग में, तो वहीं से खा पी के पेट भर के अपना जाएँ। और रास्ते में और सबसे दूसरी बात ये भी है कि अगर आप जा रहे हैं तो ये जो रास्ता है वो प्रेफरेबल है कि अगर आप सारे यंगस्टर जा रहे हैं जो कि जिनमें पेशेंस है, और ये रोड पूरा ऐसा है कि गाड़ी हिलती रहेगी।
आप इरिटेट हो जाएंगे कि हाँ भाई अपना कैसा रास्ता हमने चूज़ कर लिया, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रोड एंड वेरी सीनिक ब्यूटी रोड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इस रोड पे जा रहे हैं तो मेक श्योर कि अगर आपके पेरेंट्स वगैरह आपके साथ हैं तो आप ये रास्ता छोड़ के शिमले वाले रास्ते से जाएं, क्योंकि अगर पेरेंट्स वगैरह रास्ते में हैं आपके साथ जा रहे हैं तो वो इरिटेट हो जाएंगे। और जितने खड्डे वगैरह इस रोड पे आते हैं ना, तो मे बी ये भी हो सकता है कि उनकी कमर वगैरह दर्द होनी शुरू हो जाए। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप जा रहे हैं तो यंगस्टर इस रोड को प्रेफर करें। अरे मतलब उस लेवल की ठंडी है अंदर। चाहते नहाने का मन वरना है जाएगा नहीं, वो भी मेरे को पता है। हाँ, गर्म पानी मिलना इज अ नॉवेल्टी, मतलब वहाँ का बेस्ट होटल देखना पड़ेगा जिसमें गर्म पानी मिल रहा है। नहाना ज़रूरी है यार हेलो। अभी चाचा चाची ढाबा आएगा, हाँ जी हाँ जी हमें 60 रुपए देने थे वहाँ पे, हाँ जी। मिस हो गए थे, तो आप हेल्प कर दोगे हमारे लिए? हाँ हाँ डेफिनेटली यार। कितनी दूर आएगा? 5 मिनट आगे होगा। अच्छा ओके, आप लोग काजा से आ रहे हो? हाँ, कितनी दूर है यहाँ से काजा? लंबा है बहुत। फिर भी कुछ आइडिया कितनी दूर? अनदर 4 बार यहाँ से ले यार। आपको पता नहीं क्या, आपको तो टेंशन नहीं है, आपकी तो मर्सिडीज है ना। सभी की वही हालत है। कहीं स्टॉप लेना चाहिए। ठीक 60 40 चलो बोल देना जो लंबे आदमी आए थे ना, वो चिप्स का पैसा देना भूल गए। ठीक 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 है, श्योर। थैंक यू। ये सो
रास्ते में किसी से पूछा था, कह रहे थे कि हम अभी 4-5 घंटे और लगेंगे। चिंटूश प्याज बोलिए। हाँ लगा दो। इधर है पर पुराने वाली है, बहुत ही पुराने वाली। ये लो चंद्रपाल लेक, चंद्रपाल तेजपाल लेक। चंद्रपाल लेक। साहब ये जो आप सड़क ये यहाँ से ख़त्म हुई है, ये जो अभी आई थी ना, और यहाँ से जलना स्टार्ट है। पीछे तो वो क्या बताएं कितनी गंदी सड़क थी। अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे, मैं फिर से कहना चाहूँगा तो हिम्मत चाहिए और गाड़ी पेशेंस चाहिए और सामान कम लाएं। एज आई विल रिकमेंड यू द मोस्ट। अब कहते हैं कि सड़क बहुत अच्छी है और अब आएगा मज़ा। मेरी गाड़ी भी मेरे को दुआएं दे रही है कि कहाँ ले गया था मेरे को। तो अब चलाते हैं। वैसे एक बात बताऊँ, उन्होंने बोला था ना कि 30-40 किलोमीटर बाद आएगा। 86 पे था ना, अब 14 किलोमीटर बाद आ गई है। यार मे भी वो वही बात है जैसे हमें नहीं लग रहा था अंदाजा कि नहीं कि हमने कितना पैच क्रॉस कर लिया। और हमें तुमने पूछा ना ऐसे शहरी कितना क्रॉस हुआ, इसने बोला 5 किलोमीटर, तुमने कहा बस 5 हुआ है। ऊपर गाड़ी ले जा शहरी, चुपचाप खींच ले, वो भी लेके ऊपर वहीं ले 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 ले, ले चढ़ा दे। What I think it is. क्या? अच्छा थोड़ा अच्छा ठीक है।